कक्षा 10 के संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पिछली कक्षाओं में इस समय संस्कृत गद्य का जो चौथा पाठ है, चतुर्थ पाठ है, विश्व कवि रविंद्र, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली जो 2 वीडियोस हमारे द्वारा बनाई गई, उसमें आपके द्वारा कुछ शंकाएं रखी गई हैं। संस्कृत में कुछ शब्द समास की वजह से और संधि की वजह से बड़े लंबे हो जाते हैं, तो उनको अगर हम तोड़ तोड़ करके पढ़ते हैं तो हमको उसका अर्थ समझने में सरलता और सहजता होती है। तो आपके द्वारा कुछ शब्दों को लेकर के आशंका प्रकट की गई है, उनको जानने का प्रयास किया गया है। तो मैं आपको उन शब्दों की स्थिति को स्पष्ट करता हूं कि वो शब्द क्या है। तो देखें, जैसे कि केना विदितः एक शब्द आया हुआ है, प्रथम अनुच्छेद में ही दूसरी लाइन में आया है, केना विदितः। इसमें 2 शब्द हैं। अगर हम इसमें संधि को तोड़ देते हैं, संधि विच्छेद करें, इसमें केन और अविदितः। केन अर्थात किसके द्वारा, अविदितः माने नहीं जाना गया, विदितः माने जाना गया, अविदितः माने नहीं जाना गया। किसके द्वारा नहीं जाना गया, अर्थात सभी के द्वारा जाना गया, यहाँ ये अर्थ है। दूसरा इसी प्रकार से एक शब्द आया हुआ है, अन्य क्षेत्रेष्वपि। ये जो शब्द है, ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय अनुच्छेद के अंतर्गत आए हुए शब्द हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक वहीं तक पाठ पढ़ा है। तो अन्य क्षेत्रेष्वपि, इसमें देखें, अन्य क्षेत्रेषु धन अपि, ये सप्तमी भक्ति बहुवचन है और यहाँ अपि यण संधि हो गया है, तो अन्य क्षेत्रेष्वपि बन गया है। इसके बाद एक शब्द आया है, प्रस्तुतो अभवत्। तो प्रिय विद्यार्थी, जो बीच में एस की तरह का निशान होता है, इसको आप जानते हैं, इसे अवग्रह कहते हैं। ये वास्तव में अ का सूचक होता है। जो अ होता है, जब वो उसका लोप हो जाता है तो अ की जगह पर ये अवग्रह का चिन्ह बन जाता है संधि के नियम के अंतर्गत। तो प्रस्तुतो अभवत् में संधि है, इसको अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है प्रस्तुतः धन अभवत्, प्रस्तुत हुए। ये लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का है, अपठत बट्टाम अपठन, उसी तरह से अभवत्, तो प्रस्तुत हुए, प्रस्तुतः अभवत्। फिर एक शब्द आया है जो थोड़ा लंबा है, अगर उसको हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे तो पढ़ने में आसानी रहेगी। आधुनिक भारतीय शिल्पिषु, आधुनिक भारतीय शिल्पकारों में, आधुनिक भारतीय रचनाकारों में, यहाँ शिल्पिषु में जो शिल्पिषु शब्द है, इसमें भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण अस्ति करके आया है, अलग अलग कर देंगे तो महत्वपूर्ण अस्ति, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्णमपि, महत्वपूर्ण भी। और एक शब्द आया है, बड़ा लंबा है, रचनात्मक साहित्यकारतयापि, मिला करके है ये शब्द। इसको अलग अलग करके अगर हम देखेंगे तो रचनात्मक साहित्यकारतया अपि, रचनात्मक साहित्यकारतया अर्थात साहित्यकार के रूप में, अपि माने भी, रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी। फिर एक शब्द है परंपरागत शैली अनुसरता अनेन, ये मिला करके है पूरा एक शब्द, परंपरागत शैली अनुसरता अनेन। इसको अलग अलग करके हम देखेंगे तो पढ़ने में आसानी रहेगी और अर्थ को समझने में भी। शब्द है इसमें परंपरागत शैली अनुसरता अनेन, यानी परंपरागत शैली का अनुसरण करने हुए इनके द्वारा। परंपरागत यानी जो पुरानी शैली है, प्राचीन शैली है, जो चली आ रही है, ऐसी परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए इनके द्वारा, अनेन अर्थात इनके द्वारा, एक वचन है अनेन। इसी प्रकार से एक शब्द आया, दशासुधारक रूपेण असौ, दशासुधारक रूपेण असौ। तो यहाँ पर तीनों को हमने अलग अलग शब्द कर दिया है, तो शब्द को समझने में आसानी हो गई। दशासुधारक, दशा को सुधारने वाले, रूपेण माने रूप में, और असौ माने वे, दशासुधारक के रूप में वे अर्थात यहाँ असौ किसके लिए आया है, रविंद्रनाथ के लिए आया है। तो ये जो अभी तक हम लोगों ने 3 अनुच्छेद पढ़े, उनमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों के बारे में आपने जिज्ञासा प्रकट की थी, उसका मैंने समाधान किया है। अब हम लोग आज तीसरे अनुच्छेद के आगे के जो अनुच्छेद हैं, उनका संस्कृत वाचन करके हिंदी अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि चौथा अनुच्छेद क्या है, और आप सभी अपनी पुस्तक अपने समक्ष रखें और हम लोग एक साथ संस्कृत के इस पाठ के चौथे अनुच्छेद का संस्कृत वाचन करते हैं। रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे 61+18 ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य 7 दिवसे
अर्थात 7 मई 1861 अभवत्। अस्य जनकः देवेन्द्रनाथः, जननी शारदा देवी चास्ताम्। रवीन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातम्, यस्य सविधे अचला विशाला सम्पत्तिरासीत्। अतौ भृत्यबहुलं भृत्यैः परिपुष्टं संरक्षितं जीवनं वन्दिपूर्णमन्वभवत्। क्या है? वन्दिपूर्णमन्वभवत्। अतः स्वच्छन्द विचरणाय क्रीडनाय सुलभोऽवकाशः नासीत्तेन मनः खिन्नमेवास्त। अगला अनुच्छेद है वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकं कमनीयं सरः आसीत्, यस्य दक्षिणतटे नारिकेल तरुणां पंक्तिः राजते स्म। पूर्वस्मिन् तटे जटिलस्तपस्वी इव महान् जीर्णः पुरातनः एकः वटवृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षं परिमातुमिव समुद्यतः आसीत्। भवनस्य वातायने समुपविष्टः बालकः दृश्यमिदं दर्शं परां मुदमलभत्। अस्मिन्नेव सरसि तत्रत्याः निवासिनः यथासमयं स्नातुमागत्य स्नानञ्च कृत्वा यान्ति स्म। तेषां परिधानानि विविधाः क्रियाश्च दृष्ट्वा बालः किञ्चित् कालं प्रसन्नः अजायत्। मध्याह्नात् पश्चात् सरोवरः शून्यतां भजति स्म। सायं पुनः बकाः, हंसाः, जलकृकवाकवः, विहंगाः कोलाहलं कुर्वाणाः स्थानानि लभन्ते स्म। तस्मिन् काले इदमेव कम्रं सरः बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्। आइए अब हम लोग अनुच्छेद का हिंदी अर्थ जानते हैं। रवीन्द्रनाथस्य जन्म। रवीन्द्रनाथ का जन्म कलिकाता नगरे, कलकत्ता नगरे में, जिसे आप कोलकाता कहते हैं, कोलकाता नगर में 1/+18 देखिए यहाँ ये इसमें कौन कौन से शब्द मिले हुए हैं, इधर देखें। 1/+18 और तमे, ये मिल करके पूरा ये क्या बना है? 1/+18 इसका अर्थ क्या हो गया? ध्यान से देखेंगे। देखिए एक का अर्थ है एक, षष्टि का मतलब 60, अधिक माने अधिक, 60 और 1 61, 61 अधिक। किस चीज में 61 अधिक? आगे उसी मिला हुआ है अष्टादश। अष्टादश का अर्थ हो गया 18, शत माने 100, तो अष्टादश शत यानी 1800। तमे ये वर्ष के अंत में इसे लगाते हैं, तमे का अर्थ है वे। तो अष्टादश 1800 में 1/60 अधिक 61 अधिक, तो 1800 में 61 अधिक हो गया तो कितना हो गया? 1861, यानी 1861वें। तमे का यहां लगा है मतलब वे। तो अष्टादश 1/60 अधिक 1860 1861वें, ठीक है। तो 61 अधिक 1860 1861वें ख्रीष्टाब्दे, ख्रीष्ट अब्दे, अब्दे माने वर्ष में, ख्रीष्ट माने ईसा, तो ईसाई वर्ष में मई मासस्य, मई महीने की 7वें दिवसे, 7वें दिन में, यानी 7 तारीख को 7वें दिन में अभवत हुआ था। क्या मतलब? कि रवीन्द्रनाथ का जन्म कलिकाता नगर में 1861वें ईसवी वर्ष में मई महीने की 7 तारीख को 7वें दिन में अभवत हुआ था। अस्य जनकः, इनके पिता देवेंद्रनाथ, च अर्थात और, माता जननी शारदा, माता शारदा देवी, आस्ताम, च धन आस्ताम, आस्ताम क्या है? आसीत आस्ताम, ठीक है। अस धातु है, लंग लकार
प्रथम पुरुष द्विवचन आस्ताम। तो क्या है, ये अस्य जनक इनके पिता देवेंद्रनाथ च और माता शारदा देवी आस्ताम, शारदा देवी थी। रवींद्र से जन्म, रवींद्र का जन्म एकस्मिन एक संभ्रांते सम्मानित समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातम, समृद्ध अर्थात धनी ब्राह्मण परिवार में जातम हुआ था। यस्य सविधे, जिसके पास में, किसके पास में, उस ब्राह्मण परिवार के पास में, जिस सविधे जिसके पास में अचला विशाला संपत्ति आसीत, अचल और विशाल संपत्ति थी। अतः भृत्य बहुलम, इसलिए नौकरों की बहुलता, भृत्यैः परिपुष्टम, सेवकों द्वारा परिपुष्ट, सेवकों द्वारा पाले गए, संरक्षितम जीवनम और संरक्षित जीवन को, बंदी पूर्णम अनुभवत, बंदी पूर्ण अनुभवत अर्थात अनुभव करते थे। कौन अनुभव करता था? रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ क्या अनुभव करते थे? बंदी पूर्ण जीवन अनुभव करते थे। कैसे जीवन को? जो नौकरों द्वारा पाला गया, संरक्षित किया गया है, जो नौकरों की देखरेख में दिन रात उनका जीवन था, उस जीवन को कैसा मानते थे? बंदी पूर्ण मानते थे। और वो नौकर उनके यहाँ बहुत थे, क्योंकि उनको ब्राह्मण परिवार, एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। तो अतः भृत्य बहुलम, इसलिए नौकरों की बहुलता, भृत्य परपुष्टम, सेवकों द्वारा पाले गए, संरक्षितम जीवनम और संरक्षित जीवन को, बंदी पूर्णम, बंदी पूर्ण अनुभव करते थे। अतः स्वच्छंद विचरणाय, इसलिए स्वच्छंद घूमने के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए, सुलभ अवकाश न आसीत तेन, आसानी से अवसर, सुलभ माने आसानी से जो प्राप्त हो, अवकाश माने अवसर, न माने नहीं, तो आसानी से अवकाश, आसानी से अवसर नहीं था। तेन, इसलिए मन खिन्नम एव अस्त, इसलिए मन खिन्नम एव, खिन्न ही था, दुखी ही था। आगे वैभवशाली भवनस्य, वैभवशाली भवन के, उनका जो भवन था, मकान था, वो बहुत वैभवशाली था। उसको देख करके ही लगता था कि हाँ बहुत बड़े आदमी का, बहुत संभ्रांत परिवार का भवन है। तो वैभवशाली भवनस्य, वैभवशाली भवन के पृष्ठ भागे, पिछले भाग में, पिछले हिस्से में, एकम कमनीयम सरह आसीत, एक सुंदर तालाब था। यस्य दक्षिण तटे, जिसके दक्षिण किनारे पर, किसके दक्षिण किनारे पर? वो जो सरोवर था, सर था, उसके दक्षिण किनारे पर। यस्य दक्षिण तटे, जिसके दक्षिण किनारे पर, नारिकेल तरुणाम पंक्ति राजते, नारियल के वृक्षों की पंक्ति राजते, इसमें सुशोभित होती थी। पूर्वस्मिन तटे, और पूर्वी तट पर, जटिलस तपस्वी, जटाओं से युक्त तपस्वी के समान, जटिलस तपस्वी इव, जटाओं से युक्त तपस्वी के समान, महान अर्थात बड़ा, जीर्ण अत्यंत जीर्ण शीर्ण, पुरातन पुराना, एक वट वृक्ष, वट वृक्ष था, बरगद का वृक्ष था। अनेक शाखा संपन्न, अनेक शाखाओं से संपन्न, अंतरिक्षम परिमातुम इव, परिमातुम अर्थात नापने के लिए, इव माने समान, मानो नापने के लिए, समुद्यत आसी, समुद्यत था। क्या नापने के लिए उद्यत था? इतना ऊंचा था, इतना बड़ा था, अनेक शाखाओं से युक्त था, तो अनेक शाखाओं से संपन्न, इव, यहाँ पर इव है, इव मानो अंतरिक्षम, अंतरिक्ष को, परिमातुम नापने के लिए, समुद्यतः आसी, समुद्यत था। भवनस्य वातायने, भवन की खिड़की पर, जो उनका भवन था वैभवशाली भवन, उस भवन की खिड़की पर, समुपविष्ट बैठा हुआ, बालक, बालक, बालक कौन? किस बालक की चर्चा हो रही? रविंद्रनाथ की। तो भवन की खिड़की पर समुपविष्ट बैठा हुआ बालक, दृश्यम इदम, इस दृश्य को, दर्शम दर्शम देख देख करके, पराम अत्यधिक,
मुदम माने आनंद, अलभत माने प्राप्त करता था। किस दृश्य को देख करके? वो मकान के पीछे जो तालाब था उस तालाब को देख करके, तालाब के दक्षिणी किनारे पर नारियल के पेड़ों की पंक्तियों को देख करके, और पूर्वी तट पर जो जटाओं से समान जटाधारी तपस्वी के समान विशाल बरगद का पेड़ था, इन सबको देख करके। तो भवन की खिड़की पर बैठा हुआ बालक दृश्यमिदम, इस दृश्य को दर्शम दर्शम देख देख करके पराम अत्यधिक मुदम आनंद अलभत प्राप्त करता था। अस्मिन्नेव सरसी, अस्मिन्नेव इसी सरस तालाब में, तत्रत्या वहां रहने वाले, निवासिनः निवासी, यथा समयम उचित समय पर, स्नातुम आगत्य स्नान करने के लिए आकर के। स्नातुम तुमुन प्रत्यय है, तुमुन जहां लग जाता है वहां के लिए अर्थ हो जाता है, तो स्नातुम स्नान करने के लिए, आगत्य आकर के। यहाँ आगत्य में यह जो है ये लप प्रत्यय का सूचक है, जो स्नान के लिए आकर के, स्नानम च और स्नान कृत्वा करके, यान्ति स्म जाते थे। यहाँ कृत्वा में क्या है? त्वा प्रत्यय है, आगत्य में यहाँ लेप प्रत्यय है, और स्नातुम में तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय जहां लग जाता है वहां के लिए अर्थ हो जाता है, आगत्य लेप जहां लेप प्रत्यय होता है वहां अर्थ करके हो जाता है, और त्वा प्रत्यय जहां होता है वहां भी अर्थ करके हो जाता है। तो क्या हो गया? अस्मिन्नेव सरस, इसी तालाब में, तत्रत्या वहां रहने वाले, निवासिनः निवासी लोग, यथा समयम उचित समय पर, स्नातुम आगत स्नान करने के लिए आकर के, स्नानम च और स्नान कृत्वा करके, यान्ति स्म जाते थे। तेषाम परिधानानि विविधा, तेषाम विविधा परिधानानि, उनके अनेक प्रकार के वस्त्रों को, रंग बिरंगे वस्त्रों को, परिधान माने वस्त्र, बहुवचन, परिधानानि विविधा परिधानानि अनेक प्रकार के वस्त्रों को, क्रियाश्च और क्रियाओं को, दृष्टवा देख करके, यहाँ दृष्टवा में भी त्वा प्रत्यय है, तो देख करके, बालह बालक जो बच्चा यानी रविंद्रनाथ है, किंचित कालम प्रसन्न अजायत, कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाता था। क्या देखे प्रसन्न हो जाता था? वहां रहने वाले जो निवासी स्नान करने के लिए आते थे तो उनकी विविध अनेक रंग बिरंगे वस्त्रों को और उनकी क्रियाओं को देख करके बालक कुछ देर के लिए प्रसन्न हो जाता था। तेषाम परिधानानि विविधाः क्रियाश्च, उनके अनेक प्रकार के वस्त्रों और क्रियाओं को दृष्टवा देख करके, बालक रविंद्रनाथ किंचित कालम कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाता था। मध्याह्नात् पश्चात, मध्याह्न के पश्चात, सरोवर शून्यताम भजति स्म, सरोवर शून्यता को प्राप्त कर लेता था, यानी सरोवर जन शून्य हो जाता था, वहां कोई नहीं रहता था, दोपहर के बाद वो स्थान खाली हो जाता था। इसी बात को कह रहे हैं, मध्याह्नात् पश्चात, मध्याह्न के पश्चात, सरोवर तालाब शून्यताम भजति स्म, शून्यता को प्राप्त कर लेता था। सायं पुनः, सायंकाल, पुनः बका फिर से, बका अर्थात बगुले, हंसा हंस, जल कृक वाकवह, जल कृक वाकवह किसको कहते हैं? जल मुर्गे को। जल मुर्गे, विहंगा पक्षी, कोलाहलम कुर्वाणा, कोलाहल करते हुए, स्थानानि लभन्ते स्म, स्थान को प्राप्त करते थे। यानी शाम के समय ये बगुले, जल मुर्गे, हंस, पक्षी आदि शोर करते हुए तालाब के किनारे अपनी अपनी जगह पर आकर के स्थापित हो जाते थे। इस बात को यहाँ कहा, सायं पुनः पका, सायंकाल फिर से बगुले, हंसा हंस, जलकृक वाकवह जल मुर्गे, विहंगा पक्षी, कोलाहलम कुर्वाणा कोलाहल करते हुए, स्थानानि लभन्ते स्म, स्थान को प्राप्त करते थे। तस्मिन काले, उसी समय, इदम एव यानी यह ही, कम्रम यानी सुंदर, सरोवर, सरह माने तालाब, तालाब, बालकस्य बालक के यानी रविंद्रनाथ के, मनोरंजनम अक्रोध मनोरंजन करता था। तो रविंद्रनाथ के मनोरंजन का साधन क्या था उस समय? वही तालाब था। वही बात यहाँ कह रहे हैं, तस्मिन काले, उस समय, इदम एव कम्रम, यही सुंदर सरह तालाब, कम्रम अर्थात सुंदर, सरह अर्थात तालाब, यही सुंदर तालाब, बालकस्य मनोरंजनम अक्रोध, बालक रविंद्रनाथ का मनोरंजन करता था। तो आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही हम लोग रखते हैं। शेर अनुच्छेदों का हिंदी अर्थ और वाचन हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। इसके आगे शिक्षा के बारे में उनकी बातचीत की गई है। हम लोग ये सारी बातें अगली वीडियो में, अगली कक्षा में
करेंगे। तब तक के लिए शुभ मस्तु।